आज डेटा रिकवरी की ये हमारी पहली क्लास है। तो चैप्टर 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क में बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती है, उसको क्या करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, हार्ड डिस्क को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए ये पहली क्लास है। इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज। जब भी हमारे पास हार्ड डिस्क आएगी तो वो अलग अलग प्रकार की होंगी। नंबर 1 बिग साइज में जो डेस्कटॉप में यूज होती है। नंबर 2 स्मॉल साइज जो लैपटॉप में यूज होती है। इन सभी हार्ड डिस्क के अंदर एक बेस होता है और उस बेस के अंदर एक प्लेटर लगा होता है और उस प्लेटर को रीड राइट करने के लिए उसमें एक हेड लगा होता है और उस हेड का कनेक्टर बेस में लगा होता है और हार्ड डिस्क के बेस में एक पीसीबी लगी होती है। ये हार्ड डिस्क का बेसिक है। ये हार्डवेयर में ऐसा दिखेगा जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लेटर में डेटा को रीड राइट कर सकते हैं और इस प्लेटर को घुमाने के लिए हार्ड डिस्क में एक मोटर लगी होती है। ये हार्ड डिस्क का बेसिक है। तो हार्ड डिस्क में एक सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रॉब्लम आती है, मतलब ओएस की प्रॉब्लम, यानी कि फर्मवेयर से संबंधित प्रॉब्लम। मान लीजिए कि हार्ड डिस्क में 3 पार्टीशन बनाए हैं, उसका रिकॉर्ड हार्ड डिस्क में एक जगह में रखा होता है। अब हार्ड डिस्क का सी पार्टीशन है, डी पार्टीशन है, ई पार्टीशन है। तो हर पार्टीशन को हमने कुछ जगह दी होगी। जैसे 200 जीबी का स्पेस बनाया तो हार्ड डिस्क के अंदर सी ड्राइव के लिए 200 जीबी का अलॉटमेंट हो गया और डी को हमने 150 जीबी का स्पेस दिया तो हार्ड डिस्क के अंदर डी के लिए 150 जीबी का स्टोरेज अलॉट हुआ तथा ई को 150 जीबी का पार्टीशन बनाया तो ये स्पेस हार्ड डिस्क में ई के लिए अलग से एक स्पेस बन गया। तो हार्ड डिस्क के बेसिक को समझने से पहले हमने ये समझना होगा कि हार्ड डिस्क में डेटा अंदर स्टोर कैसे होता है। तो एक प्रॉब्लम हमारी होती है लॉजिकल, जिसे हम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम बोलते हैं। यानी कि हार्ड डिस्क का हार्डवेयर ओके है, पीसीबी ओके है, लेकिन हार्ड डिस्क डेटा नहीं निकाल रहा है। अगर हम हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से लगाएं और हार्ड डिस्क कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर में दिखा रहा है तो हमारा काम हो जाएगा। हार्ड डिस्क के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं और हार्ड डिस्क में डेटा इन छोटे छोटे ब्लॉक में ही स्टोर होता है और इन ब्लॉक को हम सेक्टर बोलते हैं और वो ब्लॉक होते हैं 4K। अभी न्यू हार्ड डिस्क में ज्यादातर 4K के ब्लॉक होते हैं। अगर हमारी हार्ड डिस्क 1 टीबी की है तो उसका साइज फिक्स होता है, यानी कि 1 टीबी की हार्ड डिस्क में 195, 352, 5168 ब्लॉक होते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो ये 1,95,35,25,168 ब्लॉक होते हैं इस तरीके से। और ये ब्लॉक हार्ड डिस्क के प्लेटर में होते हैं और ये ब्लॉक हार्ड डिस्क में लगी प्लेटर के ऊपर या नीचे हो सकते हैं या फिर हार्ड डिस्क के अंदर 2 या 4 प्लेटर भी हो सकते हैं हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के हिसाब से। और हमने जो हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाया था वो प्लेटर में कुछ इस तरह से बना होगा। प्लेटर के बाहर वाले रिंग में सी जो हमने 400 जीबी का बनाया था, फिर 300 जीबी का रिंग बनाया जो डी का पार्टीशन है, फिर 300। तो आपने देखा डेटा रिकवरी के लिए यहाँ पे हमने एनिमेशन के द्वारा आपको बताया कि हार्ड डिस्क के अंदर सेक्शन क्या होते हैं और उसमें सेक्टर क्या होता है, उसका ब्लॉक क्या होता है और प्लेटर कैसे काम करता है, उसमें मोटर कैसे काम करता है और उसके अंदर हम पार्टीशन कैसे बनाते हैं और जीपीटी क्या है और हमारा मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड क्या है, पीसीबी क्या है, हेड क्या है, ये सब चीज़ हमने बताई। तो आप मेरे साथ
ऑनलाइन कोर्स में जुड़िए, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हार्ड डिस्क से डेटा को हमने कैसे रिकवर करना है। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, इसके अंदर कस्टमर एनी कॉस्ट दे सकता है इसमें, और आप अपने लिए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है और 0-1 की फॉर्म में होता है वो। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और आप देखेंगे कि एक हार्ड डिस्क के अंदर और SSD के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है और दोनों में से हम डेटा कैसे रिकवर करते हैं, और लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, हार्डवेयर प्रॉब्लम क्या है, वो सब आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा एनिमेशन के द्वारा बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। तो आप जुड़िए हमसे ज़्यादा से ज़्यादा, और लो कॉस्ट का ये कोर्स है, मतलब कम बजट में आप इस कोर्स को कर सकते हैं, जहाँ पे आप हार्ड डिस्क से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मॉड्यूल हैं। पहले मॉड्यूल के अंदर हार्ड डिस्क आपकी ओके है, यानी कि वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो रही है, और PCB भी ओके है आपकी, और लेकिन डेटा नहीं दिखा रहा सिस्टम के अंदर, तो हमने उसको कैसे रिकवर करना है तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ये मेरी पहली क्लास थी डेटा रिकवरी के लिए, और इसके अंदर कम से कम 10 वीडियो है, जिसके अंदर आप अगर वीडियो को देखते हैं तो आप 99% हार्ड डिस्क में से डेटा को रिकवर कर पाएंगे। और जो दूसरा मॉड्यूल है उसके अंदर PCB से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि आपका जो हार्ड डिस्क है या SSD है वो सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, डिवाइस मैनेजर में नहीं आ रहा है, तो हमने PCB को कैसे रिपेयर करना है। और आपने देखा यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज क्या है, ऑक्टा क्या है, हेक्सा क्या है, डेसिमल लैंग्वेज क्या है, वो सब हम यहाँ पे क्लियर कराएंगे आपको। तो कहने का मतलब ये है कि SSD को जो IC है उसको भी आप रिवॉल्व कर पाएंगे, और कुल मिला के आप कस्टमर का डेटा रिकवर करके देंगे और आप अच्छी कॉस्टिंग ले सकते हैं कस्टमर से। तो आप पहले मॉड्यूल को परचेज़ कीजिए जब आपको ये अच्छा लगेगा, और मैं समझता हूँ कि पहले कोर्स में ही आप अपना पहले कोर्स का पेमेंट रिकवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में जब आएंगे जहाँ पे PCB काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे सिखाया जाएगा कि हार्डवेयर कैसे रिपेयर करना है। फिर उसको जब आप समझ जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे आएंगे हम मैकेनिज्म में, जहाँ पे हमारा हेड काम नहीं कर रहा है और उसमें क्या प्रॉब्लम है, हेड अटक गया है, तो वो सब चीज़ बताया जाएगा। अलग अलग सेगमेंट हैं, तो आप पहले जो सेगमेंट है उसको परचेज़ कीजिए। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको, और पहले ही सेगमेंट में यानी कि D1 कोर्स में आप पहला लेवल पार करेंगे, कस्टमर से पेमेंट ले लें, आपका जब वो निकल जाए तो दूसरा मॉड्यूल परचेज़ कीजिए। तो जैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा तो आप अपने लिए अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। डेटा रिकवरी का बहुत अच्छा व्यवसाय है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़िए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।